एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लिपिड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझेंगे। फिर हम लिपिड के मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, जिसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की पर्टिकुलर वीडियो रहेगी वो लिपिड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए रहेगी। और जो भी मेरी जो पीडीएफ होती है, जो भी मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेके आती हूँ या फिर मैं अपना लेक्चर लेके आती हूँ, उसकी सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखा है। ठीक है, उसमें जाके आप देख सकते हो। डेली 9:30 पे मैं 10 क्वेश्चंस का क्विज़ लेके आती हूँ। ठीक है, पहले मैं कैसे लेके आ रही थी, जैसे सेल बायो से रिलेटेड या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अब मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आती हूँ। ठीक है, मिक्स मतलब कि बायोलॉजी में के जितने भी टॉपिक है उनमें से मिक्स क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली आपको क्विज़ मिलेगा 9:30 पे। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सॉल्व द क्विजेज एवरी डे देयर। ठीक है, सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना लिपिड चैप्टर। तो लिपिड्स को समझते हैं कि लिपिड्स होते क्या हैं। देखो, लिपिड्स हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने हुए थे, क्योंकि वो उनका बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसी तरह जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड कुछ लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। समटाइम्स स्मॉल अमाउंटिंग इज ए कार्बोक्सिलिक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट है। ठीक है, कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगी कार्बोक्सिल फॉस्फोरस की भी प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन की भी होगी, सल्फर की भी होगी। जैसे हम अमाइनो एसिड में पढ़ते हैं तो कुछ ही होते हैं, सिस्टीन और हमारा मिथेनिन ही ऐसा होता है जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम फैटी एसिड की बात करते हैं, जब हम लिपिड की बात करते हैं, वहाँ पे भी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कार्बन, हाइड्रोजन हमारी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बट ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अब देखो, लिपिड क्या है, फैट है। ये मान के चलो लिपिड की बात की जा रही है, घी है हमारे घर में लिपिड की फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं मक्खन है, ऑयल है, जो भी मस्टर्ड ऑयल हम घर में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। बट नॉन पोलर आएगा यहाँ पे, नॉन पोलर सोलवेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, इनके अंदर वो क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सोलवेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, इनके अंदर वो सोल्युबल होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2nO3। CnH2nO3, मान लो C को मैं 3 से N की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, C3H6 और O6। ठीक है, C3H6O6 हो जाएगा। तो इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्राई मतलब तीन ग्लिसराइड्स हैं। ग्लिसरॉल हमारी एल्कोहल होगी और उसमें कार्बन चेन जुड़ी होंगी, 3 कार्बन चेन जुड़ी होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लिपिड्स का फॉर्मूला है। अब जो लिपिड है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जब लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो, या लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो ग्लिसरॉल में टूटता है वो, और फैटी एसिड में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा है, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं या मतलब उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी मोनोमेरिक यूनिट यानी कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सब में टूटता है। उसी तरह जैसे हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो वो अमाइनो एसिड में टूटता है। तो जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, वो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिपिड की। तो लिपिड टूटेगा तो किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल में टूटेगा, ग्लिसरॉल के अंदर टूटेगा। ग्लिसरॉल एंड किसके अंदर टूटेगा, फैटी एसिड के अंदर टूटेगा। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर टूटेगा। ठीक है, तो फैटी एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक क्यों है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है इनके अंदर। एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उस हाइड्रोकार्बन चेन के एंड पॉइंट पे क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। सेचुरेटेड हो सकते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या फिर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसेचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, तो फैटी एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से चेन है, बट उसके एंड पॉइंट पे क्या है, COH है। ठीक है, क्या है, COH है, जो आइदर सेचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसेचुरेटेड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये अलग अलग चेन है,
ठीक है, ये चेन है, पर यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, तो ये तो एंड पॉइंट है इसका। ठीक है, एंड पॉइंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और ये क्या है, हमारा कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, और ये ग्लिसरॉल बैकबोन फॉर्म कर रहा है इसका, तो ये क्या बन गया, हमारा फैटी एसिड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, फैटी एसिड बन गया। तो 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड का एग्जाम्पल लिया जाए तो स्टेरिक एसिड होता है, और 16 कार्बन हमारा फैटी एसिड होता है पाल्मिटिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड क्या है, इसके अंदर 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी आप हायर क्लासेस में चले जाओ, ये दो ही कॉमन एग्जांपल होते हैं कि स्टेरिक एसिड यानी कि 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, मतलब उसमें जितनी भी कार्बन चेन होगी वो 18 कार्बन होंगे, और पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन। 18 कार्बन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको ऑयलिक, लाइनोलिक और लाइनोलेनिक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, अगर उसमें एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो ऑयलिक फैटी एसिड हो जाएगा। अगर दो डबल बॉन्ड है तो लाइनोलिक फैटी एसिड हो जाएगा। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो लाइनोलेनिक फैटी एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर 18 कार्बन कंटेनिंग मेरा फैटी एसिड है जिसमें सैचुरेटेड कार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, तो वो स्टीरिक एसिड है। क्या है, स्टीरिक एसिड है। ठीक है, अगर उसके अंदर एक सिंगल डबल बॉन्ड है तो वो ऑयलिक एसिड है, 2 डबल बॉन्ड है तो लाइनोलिक एसिड है, और हमारा अगर 3 डबल बॉन्ड है तो लाइनोलेनिक एसिड है। ठीक है, अब एरेकिडोनिक फैटी एसिड, उसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। एरेकिडोनिक फैटी एसिड जो होता है उसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं, और दे हैव ए बैंड एट ईच डबल बॉन्ड। बैंड होता है डबल बॉन्ड पे, जिसकी वजह से वो हमेशा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर 4 डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो बेंडिंग फॉर्म में रहेंगे और लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। इनको क्या बोला जाता है, पॉली से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA। पॉली क्यों, क्योंकि मोर देन 1 हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। व्हेन दे हैव मोर देन 1 डबल बॉन्ड इन देम, दे आर आल्सो कॉल्ड ड्राइंग ऑयल्स। क्या बोला जाता है उनको, ड्राइंग ऑयल्स बोला जाता है, क्योंकि जब उनको एक्सपोज किया जाता है तो वो सोल्डिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं, इसलिए उनको ड्राइंग ऑयल्स बोला जाता है। ठीक है, ऑयल्स ऑफ ग्राउंड नट, मस्टर्ड सीड, सीसमे सीड एंड सनफ्लावर, ये किस में रिच होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होते हैं। किस में होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की फॉर्म में होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसीलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो क्या होंगे, हमारे सॉलिड होंगे। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। इन लिपिड्स फैटी एसिड आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्यों, क्योंकि इसके एंड पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड हो रखा है। हमने देखा ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड हो रहा है 3 चेन से, तो वो एस्टर बना रहा है। ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। एस्टर कैसे बनता है, जब ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ तो वो एस्टर फॉर्म करते हैं, और वो एस्टर बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, हमारे फैटी एसिड्स में। तो फैटी एसिड्स क्या हैं, एस्टर्स हैं। फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ चेन ऑफ मोर देन 4 कार्बन एटम, जो किस में एंड कर रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब एंड पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड करेगा। प्लांट्स अपने सारे फैटी एसिड्स को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। एनिमल्स लाइनोलेनिक, लाइनोलाइक एंड एरेकिडोनिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनिमल्स तो सभी फैटी एसिड को सिंथेसाइज कर लेंगे, बट एनिमल लाइनोलेनिक और लाइनोलाइक एंड एरेकिडोनिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे तो हमें डाइट में उनको लेना पड़ेगा। इसी वजह से इसको एसेंशियल फैटी एसिड्स की कैटेगरी में रखा गया है, और उनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता है, स्टेरिलिट किडनी फेलियर हो जाता है और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड कार्बोनेट है। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होंगे
और हमारे स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन होंगे और सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, सैचुरेटेड हमारे एसिड है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे है कि जो लिपिड है वो केमिकली कैसे कंपोज हो रखे हैं। तो केमिकली हम लिपिड्स को सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स में क्लासीफाई करते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, फैट और ऑयल, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड जिसके अंदर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड की 3 चेन होंगी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड की 3 चेन होंगी, जिस वजह से इसको ट्राई बोला है जा रहा है। ग्लिसराइड्स क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरॉल एल्कोहलिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे घरों में हम बटर यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल जैसे सरसों का तेल यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड की 3 चेन है और उनसे ग्लिसरॉल बाउंड हो रहा है। वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के और इसमें लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की, जैसे बी वैक्स, कार्नोबा वैक्स, कोलेस्ट्राइल एस्टर्स, ये वैक्सेस के अंदर आते हैं। तो वैक्स, फैट्स एंड ऑयल्स ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स, जो हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं वो लिपिड्स जिनकी मॉडिफिकेशन कर दी गई हो, अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब हम लिपिड्स को मॉडिफाई कर देते हैं तो वो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। जैसे फोस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, लिपिड के साथ फोस्फेट ग्रुप बाइंड करके उसको मॉडिफाई कर दिया गया है तो वो फोस्फोलिपिड हो गया। जैसे लेसिथिन, सिफेलिन, स्पिंगोमाइलिन, ये सब क्या है, फोस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, लिपिड की मॉडिफिकेशन कर रहा है लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करके। जैसे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बाइंड होकर सेरिब्रोसाइड्स बनाते हैं और गैंग्लियोसाइड्स बनाते हैं। सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स जनरली इन प्लांट। लिपोप्रोटीन, जब हमारे लिपिड्स प्रोटीन के साथ बाइंड करके मॉडिफाई हो जाते हैं और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL वेरिएबल लो डेंसिटी हमारे लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन इनकी फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोलिपिड्स क्या है, लिपोक्रोम्स, जो पिगमेंट, क्रोमो क्या होता है, पिगमेंट, कलर गिविंग सब्सटेंस, तो क्रोमोलिपिड्स क्या होंगे, जो पिगमेंट के साथ बाइंड होंगे लिपिड्स, उनको क्रोमोलिपिड्स बोलेंगे। जैसे कैरोटिनोइड्स, जैसे कैरेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कंपाउंड लिपिड्स क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, जिसको हम किसी और कंपोनेंट से या किसी और केमिकल से, किसी और बायोमोलिक्यूल से डिराइव करते हैं। डिराइव लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनको हम किसी और मोलिक्यूल से, किसी और बायोमोलिक्यूल से डिराइव करें। जैसे स्टीरोल, स्टीरोल क्या है, एग्जांपल है कोलेस्ट्रोल, एर्गोस्टीरोल, बाइल एसिड, स्टीरॉयड हार्मोन, इनको हम डिराइव करते हैं लिपिड से। ठीक है, तो स्टीरोल क्या है, कोलेस्ट्रोल लिपिड से बनाया गया है। एर्गोस्टीरोल प्लांट्स के अंदर होता है। एर्गोस्टीरोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रोल जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। बाइल एसिड और स्टीरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये किससे डिराइव किए गए हैं, लिपिड से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ से डिराइव किया गया है, एरेकिडोनिक एसिड से डिराइव किया गया है। हार्मोन लाइक लोकल मेडिएटर होता है जो फंक्शन परफॉर्म करेगा इन बिटवीन सेल्स, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में मेडियोकर का काम करता है, मिडल मैन का काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। टर्पिन्स, कैरोटिनोइड्स, स्क्वेलिन, एसेंशियल ऑयल के कंपोनेंट होते हैं ये। ठीक है, कैरोटिनोइड्स जो हमारे कैरेट के अंदर है, स्क्वेलिन्स और जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उन सब के क्या ये हमारे उन सब से बनते हैं टर्पिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें, हम सिंपल लिपिड्स की बात करें। हम सिंपल लिपिड्स क्या थे, ट्राइग्लिसराइड्स थे, क्योंकि इसमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड की 3 चेन ग्लिसरॉल के साथ बाइंड कर रही हैं। एग्जाम्पल है बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, टैग की बात करें। टैग क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ट्राइग्लिसराइड की। इसके स्ट्रक्चर फंक्शन को देखेंगे, टाइप को देखेंगे। इनको नेचुरल फैट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल फैट भी बोला जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर की बात करो, एस्टर ऑफ 1 ग्लिसरॉल, एक सिंगल ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं ये।
एक सिंगल ग्लिसरॉल है, उसके एस्टर हैं। ये R1 फैटी एसिड चेन है, ये R2 फैटी एसिड चेन है, ये R3 फैटी एसिड चेन है। स्ट्रक्चर को शॉर्ट करने के लिए R1 R2 R3 की फॉर्म में लिखा गया। ये पूरी एक चेन होती है, ठीक है। कितने कार्बन बाइंड होंगे, जैसे 16 कार्बन बाइंड हो रहे हैं, 18 कार्बन बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे R1 R2 R3 होता है, ठीक है। तो ये एस्टर है 1 ग्लिसरॉल के, ये दिस इज़ द ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, और इसके अंदर क्या है 3 फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड की चेन है, और हमारा ये क्या है ग्लिसरॉल, ठीक है। 3 फैटी एसिड चेन एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्ट्रीफाइड कैसे की जाएगी, देखो CH3COOH है यहाँ पे, OC यहाँ पे देखो ऐसे होता है, यहाँ पे H था, पहले H था, ठीक है, H था, और ये क्या था हमारे पास COOH, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, और यहाँ पे भी OH था, ठीक है। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन हटा और इसने CH2OH, देखो ऐसे होता है, CH2OH होता है, CHOH होता है, और CH2OH होता है। ये क्या है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ पहले बाइंड करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड करता है किससे, फैटी एसिड चेन से, COO R1 COO R2 COO R3। इस तरह से हमारे क्या होंगे, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होंगे, फैटी एसिड चेन 1 2 3। अब ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, अपनी एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, हमारा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या बन जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, जब ये बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड क्या है, एस्टर बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड क्या है, एस्टर बॉन्ड है। ये कब फॉर्म होता है, वाटर के लॉस से फॉर्म होता है, इसलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। फैटी एसिड के अंदर ये जो फैटी एसिड की चेन है R1 R2 R3, अगर इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो ये सेचुरेटेड है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है, ठीक है। अब देखो जितने भी 3OH ग्रुप हैं ग्लिसरॉल के, वो क्या है, एस्ट्रीफाइड हो गए। एस्ट्रीफाइड क्यों हो गए, क्योंकि वो उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, किसके साथ, फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है, इसलिए वो एस्ट्रीफाइड हो गए। जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो एस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इस तरह का बॉन्ड, इस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। जो R1 R2 R3 है वो सेम भी हो सकती है, मतलब तीनों सेचुरेटेड हो सकती हैं, तीनों अनसेचुरेटेड हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि 2 सेचुरेटेड हो 1 अनसेचुरेटेड हो, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। फंक्शन की बात करें तो जो ट्राइग्लिसराइड हैं, टैग हैं, वो एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, मोस्ट कंसनट्रेटेड फ्यूल का काम करते हैं, पर ग्राम 9 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं। सब क्यूटेनियस फैट, हमारी स्किन के नीचे जो डर्मिस होती है उसमें फैट स्टोर होता है, वहाँ पे सब क्यूटेनियस फैट में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, लिपिड स्टोर होते हैं लिम्फोमा की फॉर्म में, सॉरी लिम्फोमा इज़ अ फॉर्म ऑफ कैंसर, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। सब क्यूटेनियस फैट में लिपिड स्टोर होते हैं जो थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज होके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे खुद का और एनर्जी रिलीज़ करेंगे, जिससे हमें हीट मिलेगी। और ऑर्गन्स को क्वेश्चन क्या होता है, तकिए होते हैं, है ना, तकिए होते हैं ना क्वेश्चन। इसी तरह लिपिड भी क्या कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स के अराउंड फैट जमा कर रहा है, फैट जमा करके ऑर्गन्स को एक कुशन मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जब झटके लगते हैं, हम गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नॉन पोलर और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं फैट, जैसे घी हमारा पानी में नहीं घुलता, ऑयल नहीं घुलता, तो ये भी क्या है, नॉन पोलर है और वाटर इंसोल्यूबल है। इनको फैट फ्री वाटर में जैसे बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में इनको स्टोर किया जाता है। ब्लड में किसकी फॉर्म में, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन से बाइंड करके लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। डाइटरी लिपिड है कौन सा, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि हम बटर में खा रहे हैं, इसको घी में खा रहे हैं, ऑयल की फॉर्म में खा रहे हैं, ठीक है, और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। टाइप ऑफ ट्राइग्लिसराइड सिंपल टैग होते हैं, मिक्स टैग होते हैं। जब तीनों ही फैटी एसिड आइडेंटिकल मतलब ये तीनों जो चेन है हमारी, ये तीनों चेन क्या हो, सेचुरेटेड हो, या तीनों चेन अनसेचुरेटेड हो, तो ये क्या है, सिंपल हमारा टैग है। जैसे ट्राइस्टीरिन और ट्राईपाल्मिटीन, ट्राइस्टीरिन एंड ट्राईपाल्मिटीन इसका एग्जाम्पल है। मिक्स टैग वे होते हैं जिसमें 2 और 3 डिफरेंट फैटी एसिड हो, जैसे मान लो 2 तो सेचुरेटेड हो और 1 अनसेचुरेटेड हो, या फिर 2 अनसेचुरेटेड हो और 1 सेचुरेटेड हो, तो मिक्स्ड टैग होंगे। जैसे मोस्टली जो हमारे नेचुरल फैट होंगे
जो ऑयल होंगे, जो सरसों का, सिसमे का, सनफ्लावर सीड्स का जो ऑयल होगा वो कैसा होगा, मिक्स्ड टैग वाला होगा। नेक्स्ट प्रोसेस आती है स्पोनिफिकेशन एंड वैक्सेस। स्पोनिफिकेशन मतलब सोप की फॉर्मेशन, और वैक्स इसका टाइप है, ट्राइग्लिसराइड इसका टाइप है, ट्राइग्लिसराइड्स का टाइप है वैक्स, ठीक है। तो वैक्स समझ देंगे, और ट्राइग्लिसराइड सोप की फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो समझेंगे। सोप की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। सोप फॉर्मेशन कब बनती है, जब हम एल्कलाई देखो एल्कली होती है हमारी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। तो जो सोडियम पोटेशियम मेटल हैं वो जब अपनी हाइड्रोक्साइड बनाती हैं NaOH KOH, तो वो एल्कलाइन हमारी मेटल होती हैं, एल्कली हो जाती हैं, वो एल्कली हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी एल्कली होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब ट्राइग्लिसराइड्स के साथ रिएक्शन करती हैं जो फैट या ऑयल में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या बनाती हैं, ग्लिसरॉल बनाती हैं और फैटी एसिड के सोल्ट्स बनाती हैं। मतलब फैटी एसिड के सोल, ये जो 3 सोडियम है वो किसके साथ अटैच हो जाएंगी, यहाँ पे R ग्रुप को तो रिमूव कर देंगी और खुद अटैच हो जाएंगी। यहाँ पे Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव आ जाएगा, तीनों में Na पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्पोनिफिकेशन होगी, 3 फैटी एसिड बन गए किसके, सोल्ट के, ठीक है। जैसे RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, ये 3 टाइम्स बन गया, तो ये सोप बन गया। और ग्लिसरॉल जो था वो अलग हो गया, ग्लिसरॉल के, अच्छा देखो यहाँ पे होगा वो, ये बाइंड कहाँ पे होगा, देखो ये तो अलग हो जाएगी और ये चेन अलग हो जाएगी। अब यहाँ का जो बॉन्ड है वो सोडियम फिल कर देगी, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा अलग बन जाएगा, ठीक है। मतलब R1COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, R2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, R3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरह से हमारा क्या बन गया, सोप। और ये ग्लिसरॉल अलग रहेगी, CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारी अलग रहेगी ग्लिसरॉल की फॉर्म में, और ये क्या बन गया, सोप बन गया, ठीक है। समझ में आया। बेसिस ऑफ सोप मेकिंग, सोप में सोडियम पोटेशियम सोल्ट का यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या है, सोप है। सोप हैज़ अ पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल, जिसकी वजह से ये मिसल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मिसल्स फॉर्म कर देता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। ये इमल्सिफाइड करता है किसको, फैट को, डर्ट को। जो भी ऑयल होगा हमारे कपड़ों में, जो डर्ट होगी उसके पूरी सराउंडिंग में लग जाएगा और एक मिसल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसको रिमूव करने के लिए, डर्ट को रिमूव करने के लिए। फैट विद नो मोर अनसेचुरेटेड एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड स्पोनीफाई फास्टर, मतलब जिसमें शॉर्ट चेन होगी वो जल्दी सोप की फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो भी फास्टर रेट में क्या करेंगे, हमारी सोप की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये तो क्या था कि ट्राइग्लिसराइड से हम सोप कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं वैक्सेस की। वैक्सेस क्या है, ट्राइग्लिसराइड का एक टाइप है। तो वैक्सेस में क्या होता है, RCOR-, ठीक है, R प्रेजेंट होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। लॉन्ग प्रेजेंट होती है मतलब कि अप्रोक्स कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे एक फैटी एसिड चेन के अंदर, 14 to 36 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एस्टर होंगे ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, जिसमें ग्लिसरॉल नहीं होती, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है, मतलब कि सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करती है। हाई नॉन पोलर नेचर के होते हैं, वाटर रेपेलेंट होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते, पानी को रिपेल करते हैं। नॉन पोलर होते हैं, मतलब कि क्लोरोफॉर्म या बेंजीन के अंदर ही क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। एग्जाम्पल है B-वैक्स, कार्नोबा-वैक्स, लेनोलिन और कोलेस्ट्राइल एस्टर। अब वैक्स में और ट्राइग्लिसरॉल में क्या डिफरेंस होता है, देखो अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो ट्राइग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल होती है, ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है, और वैक्स के अंदर लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है। एस्टर बॉन्ड की बात करूँ तो टैग के अंदर 3 एस्टर बॉन्ड फॉर्म होते हैं 3 कार्बन चेन के थ्रू, R1 R2 R3, पर वैक्स में एक ही फॉर्म होता है, लॉन्ग चेन कार्बन चेन होती है। कार्बन कितने होते हैं, 14 to 36, ठीक है। फंक्शन को क्या होता है, टैग एनर्जी स्टोर करता है, वैक्स क्या करता है, वाटर प्रूफ कोटिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे B-वैक्स होगी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में, फर में, फेदर्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में और क्यूटिकल्स में ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या पढ़ी थी हमने, मॉडिफाइड
सेकेंड कैटेगरी पढ़ी थी कंपाउंड लिपिड्स की। किसकी पढ़ी थी? कंपाउंड लिपिड्स की। और कंपाउंड लिपिड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड ऐसे लिपिड जो जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो। और फॉस्फेट लिपिड क्या करते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल की या ऑर्गेनेलीज की, उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा और टेल कैसी होंगी? हाइड्रोफोबिक। फोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर लविंग, मतलब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? वाटर हेटिंग, मतलब कि वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको एम्पीपैथिक नेचर का बोला जाता है। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैकबोन क्या है? वही है ग्लिसरॉल, CH2OH होगा यहाँ पे, CH OH और CH2OH, तो ये सिंगल क्या बन गया? ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल में ये वाटर रिमूव करके और R1COOH, R2COOH, R3COOH, ये क्या था? ये एस्टर, ये फैटी एसिड के एस्टर्स थे, है ना। फैटी एसिड था बेसिकली, पर उसने यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बना दिया था, एस्टर बॉन्ड, तो ये फैटी एसिड के एस्टर बन गए। ठीक है, क्या रिमूव करके? वाटर। अब यहाँ पे देखो R1 R2 तो 3 है, पर जो यहाँ पे R3 थी उसकी जगह पे पोलर हेड ग्रुप आ गया और फॉस्फेट ग्रुप आ गया। एक तो क्या आ गया? फॉस्फेट ग्रुप आ गया, एक पोलर हेड ग्रुप आ गया। जो ये पोलर हेड ग्रुप आया और जो ये फॉस्फेट आया, इसकी वजह से क्या बन गया? हमारा फोस्फोलिपिड बन गया। तो हमने क्या देखा? बैकबोन तो फोस्फोलिपिड की है या स्पिंगोसाइन की है। स्पिंगोसाइन या फिर ग्लिसरॉल एज अ एल्कोहल प्रेजेंट होंगी फोस्फोलिपिड के अंदर। क्या प्रेजेंट होंगी? स्पिंगोसाइन या फिर ग्लिसरॉल एज अ एल्कोहल प्रेजेंट होगी। किसकी बैकबोन में? लिपिड की बैकबोन में। किसके अंदर? फोस्फोलिपिड के अंदर। दो फैटी एसिड टेल होंगी, एक ये फैटी एसिड की टेल है, एक ये फैटी एसिड की टेल है। ठीक है, जो क्या होंगी? हाइड्रोफोबिक होंगी, नॉन पोलर होंगी। ये वाटर हीटिंग होती है, ये लिपिड सोल्यूबल होती हैं। कैसी होती हैं? लिपिड सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, अब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एस्ट्रीफाइड हो गया। यहाँ पे ये एस्ट्रीफिकेशन का काम कर रहा है और इसने बैकबोन बना दी। अब यहाँ पे एक पोलर हेड ग्रुप आया X, जो फॉस्फेट ग्रुप से क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसके? किस में ये ऐसे अटैच होगा? कोलिन के अंदर, इथेनॉल अमाइन के अंदर, सीरीन के अंदर, इनोसिटोल के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर। कोलिन, इथेनॉल अमाइन, सीरीन, इनोसिटोल एंड ग्लिसरॉल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एम्पीपैथिक क्यों है? हेड मैंने बोला कि हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, वाटर डिजोल्व हो जाता है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो वाटर हेटिंग होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है। सेल्फ असेंबल हो जाता है ये बाई लेयर में और मिस सेल्स में। मिस सेल्स में कब? जब सोप बनाएगा। ठीक है, और बाई लेयर में कब? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फोस्फोलिपिड्स की। उससे पहले हमें एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि यहाँ पे R1 फैटी एसिड की चेन है, R2 फैटी एसिड की चेन है, ग्लिसरॉल बैकबोन बना रही है, ये भी बैकबोन बना रहे हैं एस्टर बॉन्ड फॉर्म करके। एक पोलर हेड ग्रुप प्रेजेंट है X, जो अलग अलग हो सकता है अलग अलग तरह के फोस्फोलिपिड में, जैसे कोलिन में अलग होगा, इथेनॉल अमाइन में अलग होगा, सीरीन में अलग होगा, इनोसिटोल में अलग होगा। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप से। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? हमारा फैटी एसिड का। ठीक है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फोस्फोलिपिड्स की। फोस्फोलिपिड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स एंड स्पिंगोफोस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में बैकबोन में क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल एल्कोहल जो है वो बैकबोन बनाएगी, जैसे हमने इस स्ट्रक्चर में देखा। एस्टर लिंक्ड होंगे किससे? फोस्फोग्लिसराइड से। इथर लिंक होगा किसमें? प्लाज्मोजेंस में, प्लाज्मोलोजेंस के अंदर, PAF के अंदर। स्पिंगोफोस्फोलिपिड्स बैकबोन क्या है? स्पिंगोसाइन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है स्पिंगोमाइलिन। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ में प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नर्व सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, कंडक्शन में हेल्प करती है, उनको डैमेज होने से बचाती है। सेकेंड है फोस्फोग्लिसराइड, एथर एंड स्पिंगोफोस्फोलिपिड। ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे ड्राइव्ड नहीं, कंपाउंड लिपिड्स के। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड लिपिड्स के एग्जाम्पल है। तो देखो फोस्फोग्लिसराइड क्या होता है?
फोस्फोग्लिसराइड ही ग्लिसराइड्स क्या होते हैं हमारे, फोस्फोलिपिड की ही एक कैटेगरी होती है। ग्लिसराइड्स हमारे किसके हैं, फोस्फोलिपिड की ही क्या है, कैटेगरी है। फोस्फोग्लिसराइड्स, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोस्फाटिक एसिड जिसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप हो। अगर फिजियोलॉजिकल पीएच की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच हमारा 7 होता है, अराउंड 7.4 या 7.5 के करीब होता है, तो हम अप्रोक्स 7 लेके चल रहे हैं, न्यूट्रल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो फोस्फोग्लिसराइड्स होंगे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके अलग टाइप्स की बात करें। जैसे फोस्फाटिक एसिड है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा OH और H, ठीक है, हेड ग्रुप के ऊपर, जिसकी वजह से उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको ये इजीली रिमूव कर सकता है। फ्री ग्रुप है तो हमारा यहाँ पे आसानी से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पीएच पे। अगर हम बात करें फोस्फाटिडाइल कोलिन की, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फोस्फोलिपिड के एग्जाम्पल है, फोस्फोलिपिड के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो फोस्फाटिडाइल कोलिन एग्जाम्पल है लेसिथिन। इसमें जो हेड ग्रुप होता है, हमने पढ़ा ना, एक हेड ग्रुप होता है, 2 टेल होती हैं, हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो हेड ग्रुप होता है फोस्फाटिडाइल कोलिन और लेसिथिन का, उसके ऊपर कोलिन होता है, कोलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है एक्स की जगह। एक्स क्या था, एक्स ये था, ये जो एक्स है इसकी जगह पे बात करें कि क्या ग्रुप होगा डिफरेंट फोस्फोलिपिड के अंदर, ठीक है। तो पहले लिपिड में हमने बात करी फोस्फाटिडिक एसिड के अंदर, एक्स की वैल्यू क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फोस्फाटिडाइल कोलिन यानी कि लेसिथिन की बात करें तो कोलिन एक्स की जगह पे प्रेजेंट है। फिजियोलॉजिकल पीएच में न्यूट्रल होगा, ज्विट्राइन की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। और फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन की बात करें तो यहाँ पे जो पोलर हेड है उस हेड पे क्या होगा, इथेनॉल अमाइन होगा, ये भी हमारी ज्विट्राइन की फॉर्म में पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होगा, 0 चार्ज होगा इसके ऊपर। फोस्फेटिडाइल सीरीन की बात करें तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, सीरीन हेड होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा। फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल की बात करें तो यहाँ पे हेड में क्या होगा, इनोसिटोल, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा फिजियोलॉजिकल पीएच पे, ठीक है। कार्डियोलिपिन, देखो कार्डियोलिपिन डाईफोस्फेटिडाइल डाइसाइल ग्लिसरोल होता है यहाँ पे हेड में, ठीक है। इस वजह से इस पर नेगेटिव 2 चार्ज आता है। नेगेटिव 2 चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इनकी पीआई वैल्यू है ना वो कम है और जो फिजियोलॉजिकल पीएच है 7 वो ज़्यादा है, मतलब 7 से कम है इनकी पीआई वैल्यू। इस वजह से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पीएच पे इनके अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब हमारे कुछ इथर कंटेनिंग ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स होते हैं और कुछ हमारे स्पिंगोफोस्फोलिपिड्स होते हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो इथर कंटेनिंग ग्लिसरोफोस्फोलिपिड की बात करें तो S1 पोजीशन जो होगी, S1 पोजीशन क्या थी, देखो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स एस्टर्स होते हैं किसके, ग्लिसरोल के। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लिसरोल के साथ हमारी फैटी एसिड की चेन एस्टर बॉन्ड बनाती है, तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एस्टर होते हैं किसके, ग्लिसरोल के। 2 फैटी एसिड चेन होंगी और एक एक्सपोलर हेड होगा जिससे फोस्फेट ग्रुप बाइंड होगा या फोस्फोरिक एसिड बाइंड होगा। फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड होते हैं S1 पोजीशन पे एंड S2 पोजीशन पे। S1 और S2 पोजीशन पे ये क्या होते हैं, एस्ट्रीफाइड होते हैं। फोस्फेट एस्ट्रीफाइड होती है SN3 पोजीशन पे, जिसकी वजह से ये किससे अटैच हो रखी होती है, पोलर हेड रीजन से या पोलर हेड ग्रुप से अटैच होती है, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझते हैं किसका, इथर कंटेनिंग ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का और स्पिंगोफोस्फोलिपिड का। तो यहाँ पे क्या होता है, इथर ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में जो SN1 पोजीशन होती है वो इथर बॉन्ड के थ्रू लिंक करी जाती है इंस्टेड ऑफ एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे, एब्सेंट होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इथर बॉन्ड होगा SN1 पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे पहले इसको समझते हैं, प्लाज्मेलोजेंस विनाइल इथर प्रेजेंट होंगे किसके ऊपर, प्लाज्मेलोजेंस की बात करें तो विनाइल इथर प्रेजेंट होंगे SN1 पे। हार्ट के अंदर ये ज़्यादा पाया जाएगा, ब्रेन के अंदर, नर्व टिश्यू के अंदर ये लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा। एग्जाम्पल है पैलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इथर लिपिड होते हैं ये, इनकी SN2 पे एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, SN2 पे एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये प्लेटलेट को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं जिससे ब्लड क्लोट बनता है, ठीक है। ये किसके रेजिस्टेंस शो करते हैं, फोस्फोलाइपेज के। फोस्फोलाइपेज क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप को लिपिड के अंदर लाइसिस आउट करता है, तो ये इसके अगेंस्ट क्या शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस।
ठीक है। एस्टर क्या है, नॉर्मल एस्टर ये होता है, और इथर क्या होता है हमारा प्लाज्मोजल में RCH डबल बॉन्ड CHO CH2, ठीक है। तो प्लाज्मोजन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर, मतलब कि इथर प्रेजेंट होते हैं एज किसकी जगह पे, हमारे एस्टर की प्रेजेंस पे। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो बैकबोन क्या होगी, स्पिंगोस्टाइन की बैकबोन होगी, जो क्या होगी, अमाइनो एल्कोहल, अमाइनो कंटेनिंग, अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग एल्कोहल। इसमें ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता, हमने यही बात की थी पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता। स्पिंगोशाइन में क्या होगा, फैटी एसिड होंगे, अमाइड बॉन्ड कंटेन करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है सेरामाइड का। सेरामाइड प्लस फोस्फोकोलिन, सेरामाइड प्लस फोस्फोकोलिन मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। स्पिंगोमाइलिन स्पिंगोलिपिड का बहुत कॉमन एग्जांपल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो अगर स्पिंगोमाइलिन को हमें डिफाइन करना हो तो सेरामाइड प्लस फोस्फोकोलिन होगा, मतलब दोनों को जोड़ के हम स्पिंगोमाइलिन बनाते हैं। माइलिन शीट जो होती है नर्व फाइबर की, जो एक्सोन के ऊपर इस तरह से कवरिंग फॉर्म करती हैं, उसका मेजर लिपिड होता है स्पिंगोमाइलिन। एक फैटी एसिड की टेल होती है वर्सेस 2 इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड चेन होती है, यहाँ पे क्या होती है 1 होती है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड का दूसरा एग्जाम्पल। जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मेम्ब्रेन लिपिड है। क्या होते हैं, लिपिड्स जिसके अंदर शुगर ज्वाइन हो रखी हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ठीक है। बैकबोन में क्या होगा, सिरामिड, ठीक है, सिरामिड होगा, स्पिंगोमाइलिन प्लस फैटी एसिड। सेरामाइड में क्या होता है, स्पिंगोसाइन होता है, स्पिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड हमारा मिल जाता है तो सेरामाइड बनाता है। और सेरामाइड किसकी बैकबोन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड से, जिससे शुगर किससे जुड़ रही हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ रही हो। यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, और सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस करता है। नर्व टिश्यू में माइलिन सीथ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, सेल रिकॉग्निशन करेगा, ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन करेगा, रिसेप्टर साइट होती है ये टॉक्सिन्स की और हार्मोन्स की, जहाँ पे भी रिसेप्टर साइट होगी टॉक्सिन्स की और हार्मोन्स की तो ये रिसेप्टर साइट को बनाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका। सिरामाइड प्लस शुगर बन जाती है। सिरामाइड क्या है हमारा, स्पिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड, स्पिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड सिरामाइड बना रहा है। सिरामाइड फिर हमारा किसके साथ बाइंड कर रहा है, शुगर के साथ, और क्या बना देता है हमारा, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। टाइप्स और एग्जाम्पल की बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सेरिब्रोसाइड्स, सल्फाटाइड्स, ग्लोबोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। तो सेरिब्रोसाइड्स का एग्जाम्पल है कि सेरामाइड में एक शुगर प्रेजेंट हो, और वो शुगर कौन सी होगी, या तो ग्लूकोज होगा या गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज या गैलेक्टोज हो, सेरामाइड के साथ अटैच हो तो सेरिब्रोसाइड बनेगी। न्यूट्रल होती है, इस पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल है ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड और गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड, अगर गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड। माइलिन शीट के ऊपर प्रेजेंट होगी, नर्व फाइबर्स के एक्सोन के ऊपर। सल्फाटाइड्स जो हैं सल्फेटेड गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड्स होते हैं। मतलब गैलेक्टोज जब बाइंड हो जाता है सेरामिड से, गैलेक्टोज जब सेरामिड से बाइंड हो जाता है तो गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड बनाता है, उसके साथ जब सल्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है तो सल्फेटेड गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड बनता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, शुगर कंटेनिंग या शुगर कैरी कर रही है यहाँ पे किसको, सल्फेट ग्रुप को। अब इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेजर ग्लाइकोलिपिड होता है माइलिन शीट का। नेक्स्ट है ग्लोबोसाइड, इसमें सेरामिड में 2 या 2 से ज़्यादा शुगर होंगे और वो ओलिगोसेक्राइड होंगी, मोर देन 2 to 9 ग्रुप कंसिस्ट करेंगी किसके, हमारे मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सब की। कोई सियालिक एसिड नहीं होगा, न्यूट्रल होंगी, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे ग्लोबोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स, सेरामिड जब ओलिगोसेक्राइड के साथ भी बाइंड हो जाए बट इसमें सियालिक एसिड भी प्रेजेंट हो, नाना रेजिड्यू भी प्रेजेंट हो, ठीक है, जो ग्लोबोसाइड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थे वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, ये नेगेटिवली चार्ज होगी और मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगी। एग्जाम्पल है GM1 कोलेरा टॉक्सिन रिसेप्टर, GM2 अक्यूमुलेट्स इन टे-सेक्स डिजीज, ठीक है। जो
कोलेरा के टॉक्सिन रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के ऊपर, उसमें GM1 होता है, और जो टी सेक डिजीज़ होती है उसमें जो अक्यूमुलेट करता है उसमें भी GM2 होता है। ये ग्रे मैटर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर में। नेक्स्ट आता है स्टीरॉइड्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप। स्टीरॉइड्स डिराइव लिपिड्स होते हैं, इसकी फ्यूज्ड रिंग न्यूक्लियस होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं दिखाया, NCERT में भी डायग्राम है इसका, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, हमारे जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो डिराइव लिपिड्स होते हैं जो स्टीरॉइड न्यूक्लियस पे बने होते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड न्यूक्लियस क्या होता है? साइक्लो पेंटानो पर हाइड्रो फिनान 3 CPPP, ठीक है। तो देखो, इन ये कॉमन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है स्टीरॉइड का, जिसको हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं, या जिसको CPPP बोला जाता है, मतलब साइक्लो पेंटानो पर हाइड्रो फिनान 3, ठीक है, फिनान 3। तो साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फिनान 3, ठीक है। तो साइक्लो हो गया C, पेंटानो P, पर हाइड्रो P, फिनान 3, ठीक है, P। तो CPP ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है स्टीरॉइड का। जितने भी स्टीरॉइड्स होते हैं उसमें एक कॉमन कोर होता है जिसको स्टीरॉइड न्यूक्लियस बोला जाता है, साइक्लो पेंटानो पर हाइड्रो फिनान 3 बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग है, 1 2 3 4 4 फ्यूज्ड रिंग है, 6 कार्बन रिंग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 3 रिंग्स हैं इनके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, ABC रिंग जो है, ठीक है। और जो हमारी D रिंग है उसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन है। कार्बन नंबर कर रखे हैं 1 to 17, 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 17 यहाँ पे एंड होता है। मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्बन 10th कार्बन पे प्रेजेंट है, 10th कार्बन पे प्रेजेंट है हमारे मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। और हमारा C13 कार्बन पे प्रेजेंट है हमारी, ठीक है, 13 कार्बन पर प्रेजेंट है हमारे मिथाइल ग्रुप। ये जो न्यूक्लियस है ये नेचुरल स्टीरॉइड्स के अंदर पाया जाता है। नेचुरल स्टीरॉइड लाइक एग्जाम्पल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड हार्मोन जो हमारे होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, बाइल एसिड और विटामिन D, इन सब के अंदर ये कॉमन कोर्स पाया जाएगा जिसको हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि स्टीरॉइड डिराइव्ड लिपिड्स हैं जो कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? स्टीरॉइड न्यूक्लियस से, यानी कि CPPP से। न्यूक्लियस में 3-6 ये हमने समझ लिया, ये भी हमने समझ लिया। ये स्पोनिफिकेशन नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें कोई भी एस्टर बॉन्ड नहीं होता। तो एस्टर बॉन्ड नहीं होता तो ये स्पोनिफिकेशन कैसे करेगा? सोडियम पोटेशियम से कैसे बाइंड होगा, ठीक है। डिफर फ्रॉम अनदर बाय साइड चेन, एक दूसरे से जितने भी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म होंगी वो एक दूसरे से साइड चेन से डिफर करती हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पे ही देखो, साइड चेन कहाँ पे बाइंड होगी? C10 पे और C13 पे। C10 पे जैसे हमारे 19 कार्बन बाउंड हो रखे हैं, C13 पे 18 कार्बन बाइंड हो रखे हैं, तो ये साइड चेन है। ये साइड चेन अलग अलग हमारे कोलेस्ट्रॉल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। टाइप्स और एग्जांपल की बात करें, स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है CPPP, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है C3 कार्बन पे। और साइड चेन जो होती है वो होती है यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग, मतलब कितने कार्बन होंगे? 17 कार्बन कंटेनिंग चेन होती है। एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल जो सभी स्टीरॉइड का प्रीकर्सर बनता है, मतलब स्टीरॉइड हार्मोन का, जैसे टेस्टोस्टेरोन का। एर्गोस्टीरोल जो हमारे प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है प्रीडोमिनेटली, प्रोविटामिन फॉर्म करता है, प्रोविटामिन D2, और लेनोस्टीरोल की फॉर्मेशन करता है। बाइल एसिड और बाइल साइड की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होता है किसके अंदर? लीवर के अंदर, और क्या करता है? फैट के डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड, ये बाइल एसिड के एग्जाम्पल है। स्टीरॉइड हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोइड्स या एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोर्टिसोल हार्मोन जिसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है।
मिनरलोकोर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडोइल और प्रोजेस्टेरोन हमारे ये स्टीरॉयड हार्मोन है। विटामिन डी, सी को स्टीरॉयड रिंग होती है, इसमें बी रिंग होती है वो ओपन होती है, ए बी सी रिंग होती है हमारी जो 6 कार्बन कंटेनिंग है, पर जो बी रिंग है वो ओपन होती है क्योंकि उस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ जाती हैं, वो टूट जाती है, टूटने के बाद हमारा विटामिन डी बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि धूप में विटामिन डी बनता है, क्योंकि जब हम धूप में बैठेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी जो बी रिंग होती है वो खुल जाएगी, उसके बोन टूट जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेज में, जिसकी वजह से कोल कैल्सीफिरोल यानी D3 हमारी स्किन में बनेगा और एल्गो कैल्सीफिरोल D2 किससे हम लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, वो प्लांट्स के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टीरॉयड। अब आते हैं आइकोसैनोइड्स। आइकोसैनोइड्स भी क्या है, डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ये डिराइव्ड लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। 20 कार्बन डेरिवेटिव होते हैं किसके, एरेकिडोनिक एसिड के। ठीक है, लोकल हार्मोन क्या है, ओटाकॉइड्स। व्हाट आर आइकोसैनोइड्स। आइकोसैनोइड्स होते क्या हैं, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं 20 कार्बन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के मतलब कि बहुत सारे इनमें क्या होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और ये 20 कार्बन से डिराइव किए जाते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड होती है। कहाँ से फॉर्म होते हैं, एरेकिडोनिक एसिड से, जिसमें कार्बन 20 प्रेजेंट हो। रिलीज फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से रिलीज किए जाते हैं, लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, जो नियर साइट होगी मतलब एक्शन की, इनका टारगेट मॉलिक्यूल और इनका जो सिंथेसिस पॉइंट है वो नियर बाय होगा। मान लो यहाँ पे ये बन रहे हैं और यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकली ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट लाइफ हाफ लाइफ होती है इनकी। सिंथेसाइज ऑन डिमांड, जैसे सेल को डिमांड होगी तभी ये सिंथेसाइज होंगे, ये सेल्स के अंदर स्टोर नहीं होते। एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन और ल्यूकोट्रिन्स, ये इसके एग्जाम्पल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो साइक्लोपेंटेन रिंग होती है, 2 साइड चेन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा, PGD2, ये पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और वेसोडाइलेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। मतलब कि जब कोई बीमार होगा तो उसको दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, वो इन्फ्लेमेशन प्रोस्टाग्लैंडिन कोज करेगा। बेबी जब हो रहा है, डिलीवरी जब हो रही है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होगा। हमारी जो हमारी जो वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी वेसोडाइलेशन के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्रोस्टासाइक्लिन क्या है, वस्कुलर एंडोथीलियम बनाते हैं। वस्कुलर एंडोथीलियम क्या, हमारी 3 तरह की रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, उनके अंदर की लाइनिंग, ये मान लो ये सेल है, सेल के अंदर की जो लाइनिंग होगी वो एंडोथीलियम की बनी होती है, तो वो कौन फॉर्म करेगा, प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2 वेसोडाइलेशन में हेल्प करेगा, मतलब मसल्स को डायलेट करेगा, उनके लूमेन को एक्सपेंड कर देगा ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो, और प्लेटलेट एग्रीगेशन को मतलब कि इनहिबिट करेगा, मतलब कि क्लोटिंग को, ब्लड क्लोटिंग को इनहिबिट करेगा। थ्रोम्बोक्सेन, TX, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं ऑक्सीजन रिंग की। ऑक्सीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिंग होंगी विद ऑक्सीजन, है ना, रिंग होंगी विद ऑक्सीजन। ठीक है, TX2 प्लेटलेट से डिराइव होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब कि वस्कुलर जो हमारी मसल्स हैं एंडोथीलियम में उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, लूमेन को नैरो कर देगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा और हमारी प्लेटलेट एग्रीगेट होकर ब्लड क्लोट बना देंगी। ल्यूकोट्रिन्स LT ओपन चेन होती है, कोई रिंग नहीं होती, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। LTB4 कीमोटैक्सिस होता है, मतलब केमिकल एजेंट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के। और LTC4 और LTE4 ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जो हमारी ब्रोंकियाई होती है लंग्स में, उनके लूमेन को भी नैरो करते हैं। तो क्या होगा, नैरो कब होगा, जब हमारे लंग्स में एलर्जी हो जाए या एज़मा हो जाए, एस्मेटिक कंडीशंस के अंदर, है ना, अस्थमा की कंडीशन के अंदर, उसमें क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, गैसेस एक्सचेंज कम होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं आइकोसैनोइड सिंथेसिस पाथवे, जो यहाँ पे तो फिट नहीं हो सकता था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखो, अब हमने पढ़ा था कि आइकोसैनोइड्स डिराइव किए जाते हैं मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम होता है A2, फॉस्फोलाइपेज A2 मतलब PLA2, ये क्या रिलीज़ करता है, एरेकिडोनिक एसिड, कहाँ से, हमारी मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड को तोड़ के।
ठीक है। एरेकिडोनिक एसिड जो है वो मोबिलाइज किया जाता है 3 मेजर पाथवे के थ्रू, क्या फॉर्म करने के लिए, आइकोसेनोइड फॉर्म करने के लिए। कौन कौन से पाथवे होते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे होता है एक तो, जिसको कोक्स 1 और कोक्स 2 पाथवे बोलते हैं। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे होता है, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 पाथवे। दूसरा पाथवे होता है लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे, लोक्स पाथवे। थर्ड पाथवे होता है साइटोक्रोम P450 पाथवे, ठीक है। तो पहला पाथवे देखते हैं। फर्स्ट पाथवे में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PG को प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टासाइक्लिन को, PGI2 को, और थ्रोम्बोक्सिन TXA2 को प्रोड्यूस करता है। किस किस को प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स PG को, प्रोस्टासाइक्लिन्स PGI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन TXA2 को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसको, इन सब को प्रोड्यूस करके ये फंक्शन क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कोज कर रहा है। इन्फ्लेमेशन क्या हो सकती है, पेन हो सकता है इन्फ्लेमेशन, फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। ब्लड वेसल के डायमीटर को कभी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कभी एक्सपेंड कर देगा, है ना। तो रेगुलेशन कर रहा है ब्लड वेसल्स के डायमीटर को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, ये प्रोड्यूस करता है ल्यूकोट्रीन्स को, LT को और लाइपोक्सिन को, ठीक है। ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं अस्थमा के टाइम पे, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। केमोटैक्सिस होते हैं, केमिकली अफेक्ट करते हैं इम्यून सेल्स को, और रिजोल्यूशन करते हैं इन्फ्लेमेशन का, लाइपोक्सिन मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करेंगे। साइटोक्रोम P450 पाथवे, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एपोक्सी कोस्टाट्रिनोइक एसिड और हाइड्रोक्सी कोस्टेट्रेनोइक एसिड। ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, वेसो डायलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स की लूमेन को ब्रॉड कर देते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, अगर ब्लड वेसल्स का लूमेन ब्रॉड हो गया तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करते हैं, कम कर रहे हैं, पेन को ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है फिर हमारा आइकोसेनोइड सिंथेसिस पाथवे। आइकोसेनोइड्स क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। कहाँ से डिराइव किए गए हैं, 20 कार्बन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से, जो हमारे एरेकिडोनिक एसिड होते हैं, और मेनली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड से एक्सक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर क्या थे, मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड थे, उस पर एंजाइम एक्ट करता है फोस्फोलिपिड, हमारा फोस्फोलाइपेज एंजाइम या फोस्फोलिपिड लाइपेज एंजाइम, फोस्फोलाइपेज A2, ठीक है। फोस्फोलाइपेज A2 रिलीज़ किया जाता है, रिलीज़ करता है, किसको रिलीज़ करता है, एरेकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करता है, ठीक है। किससे रिलीज़ करता है, मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की SN2 पोजीशन से। मेम्ब्रेन के जो फोस्फोलिपिड है उनकी SN2 पोजीशन से ये एरेकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करता है। एरेकिडोनिक एसिड क्या है, 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, जिसमें 4 डबल बॉन्ड है, 5th कार्बन पे, 8th कार्बन पे, 11 और 14 कार्बन पे, और ये आइकोसेनोइड्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय गोइंग थ्रू 3 पाथवे। पहला पाथवे साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, दूसरा है लिपोऑक्सीजनेज पाथवे, थर्ड है साइटोक्रोम P450 पाथवे। तो जो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे है ये एरेकिडोनिक एसिड को साइक्लिक एंडोपरऑक्सीडेज यानी कि PGG2 PGH2 इनमें कन्वर्ट कर देता है, जो बाद में कन्वर्ट किए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन के अंदर। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स बन रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन बन रहे हैं। ये इनके मेजर फंक्शन है जो हमने देखे, इन्फ्लेमेशन कोज करना, पेन, फीवर, वेसोडाइलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करना, प्लेटलेट एग्रीगेट करना। कौन करेंगे प्लेटलेट को एग्रीगेट, थ्रोम्बोक्सिन करेंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कौन करेंगे, प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे प्रोस्टासाइक्लिन है वो इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, मतलब कि क्लोट फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, और एग्रीगेशन कौन करवाते हैं, थ्रोम्बोक्सिन। नेक्स्ट है लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। लिपोऑक्सीजनेज क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, किसको पे ऐड करेगा, एरेकिडोनिक एसिड पे, और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्सी पर ऑक्सी कोस्टेट्रेनिक एसिड, ठीक है, जो कन्वर्ट किया जाता है ल्यूकोट्रीन्स के अंदर और लिपोक्सिन के अंदर। अब जो ल्यूकोट्रीन्स और लिपोक्सिन है वो क्या करते हैं, केमोटैक्सिक का काम करते हैं। कौन, ल्यूकोट्रीन जो है वो केमोटैक्सिक का काम करता है।
केमोटैक्सिस का काम कौन करता है? ल्यूकोट्रिन्स। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, हमारी जो ब्रोंकियाई है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उनके लूमेन को नैरो करेगा, जिसकी वजह से वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। रिजोल्यूशन करेगा इन्फ्लेमेशन का, कौन रिजोल्व करेगा इन्फ्लेमेशन को? लिपोक्सिन। फिर आता है एक साइटोक्रोम P450 पाथवे, एपोक्सीजनेज पाथवे, जिसमें साइटोक्रोम P450 एपोक्सीजिनेज एंजाइम क्या करता है? एरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है EET में और अदर मेटाबोलाइट में। अब ये जो EET है ये क्या फॉर्म करता है? EET यानी कि इपोक्सी कोस्टाट्रियोनिक एसिड और हाइड्रोक्सी कोस्टाटीट्रोनिक एसिड HETE। इनके मेजर फंक्शन है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना यानी कि वेसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना, कभी कम करना कभी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर को भी कभी कम करना कभी ज़्यादा। ठीक है, अब देखो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एरेकिडोनिक एसिड हमारे रिलीज़ होते हैं वो मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इन किसकी फॉर्म में? एरेकिडोनिक एसिड की फॉर्म में। और 3 मेजर एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज, लिपोक्सीजनेज और साइटोक्रोम P450, और अलग अलग ग्रुप बनाते हैं किसके? रिलीज़ करते हैं आइकोसेनोइड के, जो लोकल हार्मोन का काम करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस में, और अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड थे जिस पे फोस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है, एरेकिडोनिक एसिड बनता है जो अलग अलग पाथवे से जाता है। कोक्स से जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बेक्सेन बनता है। लोक से जाता है तो ल्यूकोट्रिन्स और लिपोक्सिन बनता है। और साइटोक्रोम P450 से जाता है तो EET और HETE बनता है। ठीक है, तो एरेकिडोनिक एसिड क्या करेगा? कोक्स से तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा और थ्रोम्बोक्सेन बनेगा। लोक से जाएगा तो हमारा क्या बनाएगा? ल्यूकोट्रिन्स बनाएगा और लिपोक्सिन बनाएगा। और साइटोक्रोम P450 से जाएगा तो EET और HETE बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं जो हमारी सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी सिक्रेटरी मॉलिक्यूल है ना, किसके अंदर? फॉर लिपिड के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स की यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं। क्लास क्या है? काइलोमाइक्रोन्स। लोवेस्ट डेंसिटी होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इंटेस्टाइन से। डाइटरी टैग को कैरी करने का काम करते हैं। तो ये हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये लिपिड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं। कौन से? प्लाज्मा लिपोप्रोटीन हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये लिपिड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं। एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL और HDL। काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL और HDL। अब देखो, काइलोमाइक्रोन लोवेस्ट डेंसिटी का होता है, VLDL लो डेंसिटी का होता है, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी का होता है, LDL मीडियम और से हाई डेंसिटी का होता है, HDL हाईएस्ट डेंसिटी का होता है। अब देखो, जो काइलोमाइक्रोन है वो इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हो रहा है और VLDL लीवर से ओरिजिनेट हो रहा है, और IDL हमारा VLDL के रेमिनेंट होते हैं, बचे हुए पार्टिकल्स। LDL हमारा IDL से ओरिजिनेट हो रहा है, HDL लीवर और इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, अब मेजर लिपिड कैरियर ये किसको कैरी करते हैं? क्योंकि ये तो एज अ व्हीकल काम कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं? व्हीकल का काम कर रहे हैं हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो जो काइलोमाइक्रोन है वो डाइटरी, हमारी डाइट में जो फैट होगा, बटर होगा, ऑयल होगा, जिसको हम टैग बोलते हैं, ट्राइग्लिसरोल्स बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, है ना, उनको ये कैरी करता है। डाइटरी फैट को टिश्यू में पहुंचाता है। मेजर एपोप्रोटीन इसमें क्या है? एपोB 48 और C2E। ठीक है, इसको हमें याद नहीं रखना, दिस इज़ नॉट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो इसको भूल जाते हैं। VLDL एंडोजीनस, ये तो एक्सोजीनस टैग को कैरी कर रहा था, ये एंडोजीनस टैग को कैरी करता है और लीवर मेड टैग को टिश्यू में पहुंचाता है। एंडोजीनस मतलब हमारे लीवर के अंदर जो टैग बना है उसको टिश्यू में पहुंचाएगा, और जो हमने खाने के साथ लिया, जो एक्सोजीनस है, जो बाहर से लिया है, उसको पहुंचाने के लिए काइलोमाइक्रोन होता है।
LDL क्या करता है, टैग को और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स को क्या करता है, कैरी करता है, और ये क्या करता है, ट्रांजिशनल व्हीकल का काम करता है। कुछ तो क्या किया जाता है, यहाँ पे ले लिया जाता है लीवर के थ्रू, कुछ तो लीवर के थ्रू ले लिया जाता है क्या, IDL, और कुछ ये कन्वर्ट कर दिया जाता है LDL में। कुछ तो लीवर किसको यूज़ कर लेगा, इस टैग एस्टर को और कोलेस्ट्रॉल को, और कुछ को वो कन्वर्ट कर देगा LDL में। अब जो LDL है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कैरी करता है एज अ व्हीकल, और इसको टिश्यूज़ में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब डॉक्टर बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मतलब हमारी बॉडी में LDL बढ़ गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। HDL क्या है, हमारा फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। ये रिवर्स करता है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट को, मतलब टिश्यू से निकाल के लीवर में भेजेगा ताकि लीवर उसका यूज़ कर ले, डाइजेस्ट कर ले उसको, ठीक है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। रोल क्या है एपोलिपोप्रोटीन का, स्ट्रक्चरल रोल की बात करें तो ये हमारे जो सेल के पार्टिकल्स होते हैं उसको स्टेबलाइज करता है, उनको फॉर्म करता है। एंजाइम को फैक्टर का काम करता है, जैसे ApoC2 ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, और जो ApoA1 होता है वो एक्टिवेट करता है LC-CAT को। ApoA1 कहाँ पे बना, HDL में बना, ठीक है। रिसेप्टर लाइगेंड का काम कर रहे हैं ApoB100 और ApoE और ApoB100, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ पे HDL और काइलोमाइक्रोन और हमारा VLDL ये काम कर रहे हैं रिसेप्टर लाइगेंड का, मतलब इससे आके हमारे लाइगेंड बाइंड होंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एज अ रिसेप्टर एक्ट करेंगे। ApoB48 ये क्या है, काइलोमाइक्रोन, ये यूनिक फॉर्म होती है काइलोमाइक्रोन की। डायरेक्ट लिपिड ट्रांसपोर्ट में ये यूज़ होते हैं, और मेटाबॉलिक फेट जो होता है हर एक पार्टिकल का वो डिसाइड करते हैं कौन, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चर है हमारे, जो यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करना था वो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। अब ये स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन का, इसके अंदर क्या क्या होता है, एपोलिपोप्रोटीन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट बनाते हैं इसका। फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर होती है, ये फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर प्रेजेंट होती है। फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, फ्री कोलेस्ट्रॉल, ये फ्री कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, मोनोलेयर के अंदर फंसा हुआ है। कोर लिपिड होते हैं, ये कोर लिपिड है। ट्रिग्लिसराइड्स होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक कोर होता है, वाटर हीटिंग होता है। तो अगर लिपोप्रोटीन की बात करें जो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक तो इसका कोर है, ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक इसका सरफेस है क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है एक्वस प्लाज्मा के अंदर लिपिड को, कौन, हमारा लिपोप्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट करेगा डाइटरी लिपिड को इंटेस्टाइन से टिश्यू में, कौन, काइलोमाइक्रोन, और एंडोजीनस लिपिड को लीवर से टिश्यू में VLDL। डिलीवर करेगा कोलेस्ट्रॉल को लिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिपिड को किसमें, पेरिफेरल टिश्यू में LDL, और वापस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से लीवर में कौन लेके आएगा, HDL। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला, गुड लिपिड बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोला जाता है, HDL को, और बैड किसको बोला जाता है, LDL को। तो डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स होते हैं जैसे काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL, HDL, ये वेरी करते हैं साइज़ में, डेंसिटी में, कंपोजिशन में, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड का अलग साइज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल का, फॉस्फोलिपिड का, लिपोप्रोटीन का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो हमारे लिपोप्रोटीन को बना रही हैं, इनकी अंदर वेरिएशन होगी जिसकी वजह से कंपोजिशन में भी डिफरेंस आएगा। अब जो डिसऑर्डर्स बच गए हमारे, उस डिसऑर्डर्स को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि हमारे पास लिपिड होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ लिपिड पढ़ा है। टाइप्स ऑफ लिपिड में हमने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन में सिंपल लिपिड के बारे में, कंपाउंड लिपिड के बारे में, और डेराइव लिपिड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जिसमें हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, किसका, लिपिड्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।